नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं आपकी फायदा मिस बोल रही हूँ। अच्छा बच्चों, 10वीं कक्षा बहुत ध्यान से पढ़ो। अब मैं आपको पहले पार्ट में, अब मेरा किताब मैंने पहले भी दिखा दिया। आज आपको गद्य में यानी प्रोस में पहला पार्ट, पिछले पार्ट प्रीवियस पार्ट में हमने क्या देखा? पद्य। पद्य में क्या देखा था? कौन सा दोहा देखा था? कवि। कवि को हम जानते हैं और उनके कवि परिचय के बारे में मैंने बताया और दोहा बार बार आपको बोल के दिया। ये दोहा को समझ में नहीं आता और एक बार मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ये पिछले वीक का आपका असाइनमेंट था। अब मैं आपको एक नया पार्ट लेने वाली हूँ, यानी गद्य। गद्य में माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा हुआ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब क्या है बच्चों? पर्सनालिटी। अच्छा, अब ये है माखनलाल चतुर्वेदी, इनके लेखक परिचय। पोएट्री में आके कवि परिचय आएगा और प्रोज यानी गद्य में आके लेखक परिचय के बारे में पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश के बावाई नामक ये गांव में हुआ था। एक छोटा सा गांव है, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद उस जगह में बावाई नामक जगह में ये पैदा हुए। चतुर्वेदी कवि ही नहीं, सफल पत्रकार इज अ राइटर, गद्यकार इज अ प्रोज राइटर, नाटककार इज अ ड्रामाटिस्ट, यानी वो भी लिखने वाला है, ड्रामा लिखते हैं बहुत अच्छा। आपके काव्य संग्रह, आप पोएट्री के गैदर में माता युगचरण, समर्पण, बारंज्वर आदि बहुत वेरी फेमस पोएम्स ये सब। कवि की सभी रचनाएं कवि बोली हॉट वर्ड्स हिंदी में रहेगा। आपका काव्य साहित्य इज अ पोएट्री लिटरेचर, देशभक्ति, कंट्री डिवोट, मानव प्रेम, आदमियों को प्यार करने वाला और आध्यात्मिक यानी सोल से स्पिरिचुअल करने वाला। ये सब त्रिवेणी थ्री संगम एसोसिएशन में रहा जाता। यही है इनका लेखक परिचय, इनका लाइफस्टाइल, इनका जीवन परिचय वही। ये है माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बोला है ये आपको पहले पॉइंट में देखो। शासन की कला का ज्ञान होना और बहुत। ये देखो, शासन की विधि पूरी करने, एक बार शासन की कला, शासन इसे क्या है? किंगडम। उसे कैसे पूरा किया जाता है? ज्ञान के जरिए। ज्ञान इज नॉलेज और होना है। कला के ज्ञानता में व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। हाँ, आज के देखेंगे एक व्यक्ति के लिए पर्सनालिटी, जैसे हम आर्टिस्ट को भी ले सकते हैं, सिनेमा स्टार सब एक पर्सनालिटी। ये देखो विलेन के रूप में कितना अच्छा कर रहा है, हीरो के रूप में कितना अच्छा है, हीरोइन की, ऐसे पर्सनालिटी को बोला जाता है। विधि को पूरा करने वाले इसकी ओर बहुत कम लक्ष्य। सो हम उसे रूल्स में लेंगे तो बहुत कम ये लक्ष्य का मतलब क्या है? कम एम में किया जाता है और व्यक्ति के कम से कम 2 हिस्से रहते हैं। ठीक है, कला कुछ व्यक्ति का ही है नहीं, कुछ जातियों का भी। आज जाके सिर्फ पर्सन का नहीं, थोड़ा सा जाति है, कैस्ट के कैरेक्टर में भी आता है। प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के कम से कम, वही तो यहाँ है, 2 हिस्से होते हैं। वो क्या क्या है? ये तो उसका कार्य का जिम्मेदारी, जो काम है वो काम आते हैं, क्या होता है हमें जिम्मेदारी और ज्यादा होगी। जिम्मेदारी इज अ ड्यूटी, वो बहुत बड़ा होता। और कूली इज अ लेबर, निभाने के लिए बाध्य और कंपल करके हम वर्क को, कूली वर्क हो, कोई भी काम हो, हमें काम की बहुत जरूरत है, वो कंपल करके हमें करना चाहिए वहां पे। दूसरी अपना व्यक्तित्व, सेकेंड वन पर्सनालिटी, पहला काम और दूसरा पर्सनालिटी। ये 2 हर मनुष्य के 2 जिंदगी लाइफ में कम से कम होता रहता है। दूसरे रूप में मनुष्य 2 स्वरूप है और दूसरे मनुष्य में 2 स्वरूप होता है। ये के विश्व के सामने खड़ा है, ये तो उसका व्यक्तित्व है, उसके कार्य और उसके जिम्मेदारी। पहला उसका पर्सनालिटी, दूसरा उसका वर्क, तीसरा उसका जिम्मेदारी। கடவன் சொல்லுவாங்க தமிழ்। अपना कहकर विश्व के सम्मुख अपने को खुल उखाड़े बेपर्दे छोड़ने को बाध्य होता है और दूसरे वह व्यक्ति खुद जो केले के भीतरी स्तंभ की तरह व्यक्तित्व के ये अनेक पत्र की तल में उज्जवल या निरुज्जवल बनकर छिपा रहता। हाँ, ऊपर अनकवर्ड, ये 3 जिम्मेदारी हमें ओपन करके उसे क्लोज करके ऐसे हम जिंदगी बिताएंगे
हमें भीतर में कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे और पर्सनालिटी के रूप में पर्सनालिटी रहेगा, हमारा काम कर्तव्य ड्यूटी सब हमें पीछे लेकर चला जाएगा। इसलिए व्यक्तित्व कहते हैं उस वस्तु को हमें जानना चाहिए जो मनुष्य को बाहरी भीतरी जीवन में संबंध स्थापित रखते हैं और उन दोनों विभाजित जीवन के हिस्सों को एक दूसरे का जीवन रसपान करने का अवसर देते हैं। देखो यहाँ पे वो दिया है। सो व्यक्ति माने मनुष्य के बाहर, आउटसाइड एंड इनसाइड, भीतर ये जीवन के संबंध रिलेटेड हम स्थापित और उन दोनों को, ये दोनों को भीतरी और बाहर को सेपरेट करने से जीवन के पाठ हमें, जीवन का रूप हमें एक चांस मिलता है। व्यक्तित्व बाहर अपने आप प्रकट होता है और भीतर संपूर्ण जीवन संगठित ऑर्गेनाइज करता है। पर्सनालिटी हमें बाहर दिखा जाता है, लेकिन अपना काम आके हमें कभी भी व्यक्तित्व बाहर अपने को प्रकट करता, वो पर्सनालिटी तो कैसा है उसी प्रकार बाहर प्रकट करता और अंदर का संपूर्ण जीवन हमें ऑर्गेनाइज, संगठित का मतलब ऑर्गेनाइज करता है। व्यक्तित्व ये योग दर्शन उस व्यक्ति के पास हो सकेंगे जो अपने अंतरंग में बहुत दूरी पर खड़ा नहीं हो, ना जो अपने अंतरंग की अपेक्षा करता है, ना जो अपने अंतरंग का अपनी पूर्णता पूरी करने के लिए सौदा करता। व्यक्तित्व बहुत शीघ्र पकड़ा जा सकता। हाँ, सो इनडिफरेंस, अपेक्षा का मतलब इनडिफरेंस। हमारे सोल से देखेंगे तो, क्रुआलिटी से देखेंगे तो पर्सनालिटी हमें बाहर, तो जो ऐसा बर्ताव करता वैसा तुम्हारे पर्सनालिटी बाहर आ जाता। सो इसी प्रकार व्यक्तित्व की आंखें नियोता इमिटेशन देकर बुलाती है, उसमें हमें बेबस, हेल्पलेस, प्यार, प्रेम, विश्वास ये सब हमें रहना चाहिए, जिसमें व्यक्ति का प्रभाव होने का उसकी ओर हमारी त्वचा ही नहीं होगी और अपनी ओर हमारा ध्यान खींचने के लिए प्रचार या षड्यंत्र किया तो हमारा विश्वास उसमें ना होगा। व्यक्तित्व है और खेल कम आता है और प्राणों का खेल खेलकर जिंदा रहता। हाँ, व्यक्तित्व भी हमें अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। जिंदगी में व्यक्तित्व को लाना है, लेकिन किस रूप से लाना है? हमारे कर्तव्य से, हमारे ड्यूटी से। वो पर्सनालिटी को उतना अच्छा दिखाता है, वरना हमारा जिंदगी ही रहेगा। पर्सनालिटी सिर्फ बाहर दिखेगा, अंदर में हमारा काम कुछ भी नहीं। यही तो पर्सनालिटी का अर्थ है। ठीक है, व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति अपने आप को जगत का महाप्रभु बनाए। हाँ, अब बड़े पैसे वाले होते, वो लोग देखते हैं कि अरे पर्सनालिटी का, ये तो पर्सनालिटी उनके पास हमेशा पर्सनालिटी पहले रहेगा, लेकिन दिल के अंदर से वो काम में इतने क्रूरता है। क्रूरता का मतलब तो क्रूरता, बहुत बुराई की आदत ज्यादा बड़े पैसे वालों में होती है, लेकिन सब पैसे वाले ऐसे नहीं, थोड़े से अच्छे भी इस दुनिया में है। व्यक्तित्व के अभाव में हम हृदय के रुखेपन और कोमल संबंध में उद्दंड के रूप में परिचित। एक पर्सनालिटी है, वो कैसे हमारे हृदय को दिखाता। मन रूखेपन का मतलब सूखा, कुछ इतना कंजूस, वही तो सच है। और कोमल संबंधों में उद्दंड, रूढ़ है, लेकिन बाहर में साफ दिखता है, अंदर में इतना रूढ़ होता है। वही पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा गुण है। परिचित ऐसे व्यक्ति के भावों में अतिरेक में एक्सेसरी चंचलता होती है। बहुत एक्सेसरी है और व्यक्ति के मन का यद्यपि पता नहीं लग पाता, परंतु ये जानकर कि हृदय के जागरण उसके पास थोड़ी स्टेडीनेस, अनस्टेडी रहता हूँ। स्टेडीनेस कहता हूँ, पर्सनालिटी दिखाने पर भी उसके काम में वो ठीक रहे तो वो स्टेडी रहता है। ये पर्सनालिटी सिर्फ दिखाकर अंदर में कुछ काम नहीं करता, वहां पे अनस्टेडी बनता है। हम प्रारंभ से ही उसके मनोभाव से बचे रहे और उसके तकलुफ में बाहर को शो दिखाना, यही है तकलुफ। व्यवहार करना, प्रैक्टिकली तुम सोच के देखो और प्रचार के सक्रिय जाल में, सक्रिय क्रूरता जाल मुक्त हो रहने वाले सावधानी मुख्य है। पर्सनालिटी में सावधानी मुख्य है। ये सब कठिनाइयां, ये स्वभाव की खराबियां हमें तभी जन्म लेती है, फूटती पड़ती है, जब हमारे बाहर जीवन को भी भीतरी जीवन के उत्तरदायी
ना मानकर अपनी दुनिया बनाने लगे। हाँ, हम बाहरी दुनिया को देखकर पर्सनालिटी रहने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन अंदर में हमें कितना तकलीफ है ये कोई हम दिखाते नहीं बाहर। ये तो रिस्पॉन्सिबल हमारा ज्यादा नहीं कम हो जाता है। वहां पे पर्सनालिटी अंदर आने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो गई। परिणाम ये होता है विश्व में कोई भी अपना हमारा नहीं होता। इस दुनिया में सिर्फ रिस्पॉन्सिबल रहने से हम सबसे प्यार से प्रेम से रह सकते हैं, इस प्रकार सबके साथ मिलकर रह सकते हैं। लेकिन वहां पे पर्सनालिटी चला जाता है, पर्सनालिटी सिर्फ आता है, अंदर कुछ नहीं रहता, तो हम अकेलेपन में महसूस करते हैं। और हम जिस जिस क्षेत्र से गुजर होते हैं, यदि अभी तकलीफ और व्यर्थता के नाम से उन सब स्थानों की निंदा ना करने और व्यक्तित्व तोड़ने का तौर संभालने रहते हैं। प्रैक्टिकली हम टू शो द पर्सनालिटी को दिखाने से हम तकलीफ टू शो, इस प्रकार हम निंदा होते हैं इस दुनिया से। अपना महानता साबित करने के लिए सिवा कभी कुछ हमारे पास नहीं होता। दूसरे के कोमल से कोमल भावों को सौदा करने के लिए तीसरे हम आत्मवेद, सेल्फ डेडिकेशन, कन्फेशन पर विश्वास ना करके अपने हृदय के समझता अच्छा ये अच्छा सा पर्सनालिटी में हम टू शो, इसे दिखाने से कोई फायदा नहीं। हम अच्छे से हार्ड वर्क करके तकलीफ करके जिंदगी में आने से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ता है। पर्सनालिटी में हमें सामने इतना अच्छा दिखाया जाता है। व्यक्ति वह जीत नहीं जिसका लोग पर आदत छाया। अब मैं एक आदमी हूँ, मैं दूसरों के पास मेरे बोली बोल के फियर करके करते से उससे कोई फायदा नहीं। उसे मेरे पर्सनालिटी दिखाता था, लेकिन मेरे अंदर की तकलीफ को वो दूर नहीं कर सकता। व्यक्तित्व वह है जिसकी तस्वीर जमाना और अपने आप में खोदता चला जाना। हाँ, व्यक्तित्व का मतलब क्या है? अपने तस्वीर, अपने आर्ट, अपने को पहचानना है, अपना आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सोचना। उसके बाद उसका पर्सनालिटी अपने आप में आ जाए। इसमें हमें पर्सनालिटी लाने की कोई जरूरत नहीं। वहां इसी व्यक्ति की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों में होती है। यही पर्सनालिटी जीवन के शासन, लाइफ के किंगडम की अनेक जगहों, ऑफिस में, सब जगह तुम जहां भी काम करोगे वहां पर्सनालिटी जरूर होती है। उस समय व्यक्ति की रक्षा के लिए हमें अपनी लहरों अपनी मनावेगों, अपनी मनोवेगा, अपनी इमोशन ऑफ माइंड, लहरों वेव्स तौल संभालना। यू हैव टू मेजर योरसेल्फ और तौल बिगाड़ने भीतरी आदतों पर पहरे देने की जरूरत होती है। वॉच करना, ये सब हमें चाहिए। इमोशन ऑफ माइंड, वेव्स, हमें अपने आप को मेजर करना है और जो मेजर करना है कि ये कौन सी आदतें हमारी बिगाड़ रही है पर्सनालिटी में, हमारे हैबिट को कौन सा बिगाड़ता है, उसे सोच समझकर हमें वॉच, पहरा मीन्स वॉच करना चाहिए। इसलिए जिससे भीतरी और बाहरी विश्व के बीच हमें बेमेल ना हो बैठे। हाँ, हमें कभी भी क्या करना चाहिए? अनकवर्ड, ऊपर के बाहर की पर्सनालिटी को देखकर अंदर के विषय को भूलना नहीं। हाँ, इसमें जीवन के जर्नी की गति को हम कुछ दिनों बदलाव सदा हुआ अवश्य कर देंगे। हाँ, एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट करना। गदला इज एक्सेप्ट, सदा हुआ इज डिस्ट्रॉय। अवश्य हम ये कितने भी अच्छे से पर्सनालिटी को बाहर दिखाने पड़ेगा, अंदर में कितना गंदगी हमारे पास, हम एक सदे आदमी के तरह बाहर आते हैं। यदि हम स्वयं उस गंदगी को अधिक दिनों रोकने रहने का यत्न करें तो भी खुले हृदय में हम उसी तरह नुकसान उठाने के लिए बेकाबू। हमें उस गंदगी को बाहर निकालकर अपने आप को काबू में रखना चाहिए। हम सनिकट, नियर स्वार्थ, सेल्फिशनेस पूर्ति के लिए हृदय का दिवाला इज इंसॉल्वेंस, मुड़ियाद निले, कार्ते, डेकोरेशन और इस प्रयत्न से हम अपने और अपने सन्निकट स्वार्थ की कब्र बनाते हैं और अकेलेपन को महसूस करते हैं। व्यक्ति बाहर अपने आप कठोरता दी करते, तो मैंने बोल दिया व्यक्ति पर मत करिए। लास्ट वर्ड शासन में हम जानकर मन का मूल्य कूद कर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जानकर मीन्स अंडरस्टैंड करना, और मूल्य कूद कर यू हैव टू गेस योर वैल्यू,
और उसको बलवान मानकर, यू हैव टू स्ट्रांग, पर्सन को स्ट्रांग मानकर, उसी को व्यक्तित्व मानकर गर्व से बोलो। ये सब तुम्हारी जिंदगी में ये लाना चाहिए। परंतु विश्व में व्यक्तित्व ही जानकारी का कुंभिपाक बने रहता। कुंभिपाक का मतलब ऑयल में डाल के भूनने को कुंभिपाक बोला जाता। सो हम आजकल पर्सनालिटी को ऐसे जरिए यूज करते हैं। शासन में व्यक्तित्व, शब्द व्यक्तित्व ही सफल होता है। शासन इज अ किंगडम का पर्सनालिटी और वर्ड का पर्सनालिटी ही दोनों ही जीता है। सफल इज अ जीतन। श्रम सेवा, श्रम इज अ हार्ड वर्क, सेवा इज अ सर्विस, स्नेह इज अ प्यार और आकर्षण विश्व जीतने, ये गुण खुले हृदय के व्यक्तित्व में ये सब होते हैं। व्यक्तित्व यही है, श्रम, सेवा, स्नेह, आकर्षण, ये सब रहने से हम वर्ल्ड को जीत सकते हैं, अच्छे गुणों को ला सकते हैं। यही है व्यक्तित्व। सोचने की समृद्धि पिटरी में नहीं, एक स्मार्ट बस है, तिक डालकर सोचकर वो एक बास्केट के अंदर मत डालो, उसे बाहर लाना ही पर्सनालिटी। ये अच्छे गुण व्यक्तित्व है, ये सब संग्रह है, खजाना। संग्रह इज अ गैलरी, एक पर्सनालिटी इज वन ऑफ द ट्रेजर भी हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। व्यक्तित्व के प्रभाव में ये सारा मिट्टी पत्थरों का ढेरा है। सो पर्सनालिटी का एफर्ट कैसा है, मिट्टी के समान है। सो सारा मिट्टी के पत्थर, मिट्टी का पत्थर कैसा होता है, टूटेगा तो टूटेगा नहीं, वैसा रहना चाहिए पर्सनालिटी। सूचने पैसे से खरीदे जा सकते हैं, किंतु हृदय यानी व्यक्ति पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सचमुच है, हम दिन करेंगे तो दूसरों से पूछ सकते हैं, वो पैसे से हम खरीदे, लेकिन हृदय का पर्सनालिटी कभी भी किसी से ले, वो अपने आप के अंदर से आता है। हाँ, व्यक्तित्व भी व्यक्तित्व हृदय के संघर्ष से बढ़ता है। पर्सनालिटी इज अ पर्सनालिटी के हाथ से क्लैश होता है, हृदय से क्लैश होने वाला ही पर्सनालिटी है। अच्छी आदतों से व्यक्ति बनता है, ये ठीक है, किंतु उन्हीं अच्छी आदतों से बाहरी और भीतरी जीवन के मेल मिलाए रहे, यूनिटी रहना चाहिए। अच्छी आदतों से रहने से पर्सनालिटी उसी प्रकार बाहर है, बुरी आदतों से पर्सनालिटी उसी प्रकार तुम्हारा पर्सनालिटी दिखता है। मेल मनुष्य के जीवन में आकर्षण, प्रकाश और विश्वास पैदा करता है। सो मेल से देखे जाएंगे तो अट्रैक्ट, ब्राइटनेस, कॉन्फिडेंट, ये तीन आपके पर्सनालिटी में हमें दिखता है। हृदय की सरलता, पेश, हाथ में रहने वाला संचित ज्ञान, पेशियंट नॉलेज, श्रम, हार्ड वर्क, ये लेकर विश्व बनाने बैठती है। ये वर्ल्ड बनता रहेगा, तब वह व्यक्तित्व का निर्माण करता। दैट इज द पर्सनालिटी, वहां पे डिसीजन लेता है। और व्यक्तित्व पर मरकर अमर हो जाने वाला दुनिया का भी, ये पर्सनालिटी से मरने वाला दुनिया में बात कर सकते हैं, वो कितना अच्छा था, कितना पर्सनालिटी से रहता था, ये सब पर्सनालिटी एक्टर्स के लिए अच्छा होता है। पर्सनालिटी में ये मुख्य पॉइंट्स है। देखो, व्यक्तित्व मरकर भी अमर हो जाने वाला दुनिया का भी। सो शासन की कला का ज्ञान होना और बात, व्यक्ति के कम से कम दो हिस्से रहते हैं, कार्य जिम्मेदारी, कूली निभाना। व्यक्तित्व माने मनुष्य के बाहरी और भीतरी जीवन में संबंध स्थापित और उन दोनों विभाजित जीवन के हिस्सों को एक दूसरे का जीवन रस पान कराने का अवसर देती। व्यक्तित्व बाहर अपने आप प्रकट होता है, भीतर संपूर्ण जीवन को संगठित किया। व्यक्तित्व पर मरकर अमर हो जाने वाली दुनिया का व्यक्तित्व हमें कितना मुख्य है। पर्सनालिटी कैसे रहना चाहिए, अच्छे गुणों से, अच्छे आदतों से, हार्ड वर्क से और जिम्मेदारियों से, ये सब पर्सनालिटी से होता है। बच्चों, ध्यान से पढ़ो, आप लोग 10th स्टैंडर्ड हो, हमारा जो असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट को अच्छी तरह से करो। धन्यवाद।